क्लास 8 चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस मॉड्यूल 3। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेल का स्ट्रक्चर। हमें पता है कि सेल शेप और साइज में डिफर करते हैं, यानी अलग अलग सेल्स का शेप और साइज अलग अलग होता है, पर सारे सेल्स का बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द सेल्स इज द सेम। सेल्स में क्या क्या होता है या सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जानने के लिए चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। टू ऑब्जर्व अनियन पील सेल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। एक अनियन लेते हैं और उसका एक स्लाइस कट करते हैं। अब इस स्लाइस के इनर साइड से फोर्सेप्स की हेल्प से अंदर वाली स्किन निकाल लेते हैं या अंदर वाली पील निकाल लेते हैं। अब इस अनियन पील को वॉच ग्लास में वाटर में रख देते हैं। वाटर में क्यों रखते हैं? वाटर में इसलिए रखते हैं कि अनियन पील ड्राई ना हो। अब एक क्लीन स्लाइड लेते हैं और ड्रॉपर की हेल्प से एक ड्रॉप वाटर क्लीन स्लाइड पर डालते हैं। जो हमने अनियन पील निकाली थी उसका एक छोटा सा पीस स्लाइड पर रखते हैं और इस पर मिथाइलिन ब्लू, ये क्या है? स्टेन। इस पर मिथाइलिन ब्लू स्टेन की एक ड्रॉप डालते हैं और अब माउंटिंग नीडल की हेल्प से अनियन पील को कवर स्लिप से कवर कर देते हैं। माउंटिंग नीडल से कवर स्लिप लगाते टाइम आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि कवर स्लिप के नीचे एयर बबल्स ना आए। अब क्या करेंगे? अब इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। क्या दिखेगा हमें स्लाइड में? ये जो पिक्चर दिख रही है स्क्रीन पर, इसमें देखिए, जब हम स्लाइड को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें बहुत सारे सेल्स दिखाई पड़ेंगे। ये सेल्स रेक्टेंगुलर होंगे और साइड बाय साइड अरेंज होते हैं। इन सेल्स की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है या आउटर बाउंड्री होती है वो क्या है? वो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे सेल्स की आउटर बाउंड्री बनाती है और ये सेल को प्रोटेक्ट करती है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अनियन पील सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक और थिक लेयर होती है। इस थिक लेयर को हम सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में एक एडिशनल कवरिंग का काम करती है और प्लांट सेल को प्रोटेक्शन देती है। सेल वॉल प्लांट सेल को जो एनवायरनमेंट में टेम्परेचर वेरिएशंस होते हैं उनसे और विंड से प्रोटेक्शन देती है। सेल वॉल के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ये जो सेल में एक बीच में डेंस सा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, एक स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बीच की जो जगह दिखाई पड़ रही है, ये जगह साइटोप्लाज्म से भरी हुई होती है। आपको सेल में एक बड़ी सी एम्प्टी या खाली स्पेस भी दिखाई पड़ रही है। ये क्या है? ये वैक्यूल है। ये जो हमने सारे स्ट्रक्चर देखे अनियन पील सेल में, इन सब के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने अनियन पील सेल में क्या क्या देखा? एक आउटर कवरिंग है जिसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक और एडिशनल कवरिंग होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं।
सेल में एक डेंस सा स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म है और अनियन पील सेल में एक बड़ी सी एम्प्टी स्पेस है जो वैक्यूल है। तो इस तरह से अनियन पील बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई है। तो जिस तरह से अनियन पील सेल से मिलकर बनी हुई होती है, उसी तरह सारे प्लांट्स भी सेल से मिलकर बने होते हैं। चलिए अब एक और एक्टिविटी करते हैं। एक क्लीन टूथपिक लेते हैं और चीक की इनर साइड को स्क्रैप करते हैं बिना चीक्स को हर्ट किए। अब जो हमने ये स्क्रैपिंग ली है, इसको एक क्लीन ग्लास स्लाइड पर रखते हैं जिसमें पहले से ही हमने वाटर की ड्रॉप डाली हुई है, जिससे कि स्क्रैपिंग ड्राई ना हो। चीक के स्क्रैपिंग पर मिथाइलिन ब्लू स्टेन की एक ड्रॉप डालते हैं और इसको माउंटिंग नीडल की हेल्प से कवर स्लिप से कवर कर देते हैं। अब जब आप इसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप बहुत सारे सेल्स देखेंगे और इन सेल में आपको क्या दिखेगा? हर एक सेल में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। सेंटर में एक डेंस सा स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में साइटोप्लाज्म है। क्या आपने नोटिस किया कि अनियन पील सेल की तरह इसमें एक बड़ी सी खाली स्पेस नहीं है, यानी इसमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं और इसमें सेल वॉल भी नहीं है। चीक की स्क्रैपिंग से जो हमने सेल्स ऑब्जर्व की हैं वो एनिमल सेल्स हैं, इसलिए उनमें वैक्यूल नहीं है और सेल वॉल भी नहीं है। एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उन्हें हम बाद में पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि चीक के स्क्रैपिंग में जो सेल्स हैं उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में साइटोप्लाज्म फिल्ड है। तो जिस तरह से चीक स्क्रैपिंग में ये सेल्स हैं, उसी तरह से ह्यूमंस और बाकी दूसरे सारे एनिमल्स की बॉडी भी सेल से मिलकर बनी होती है। तो समझ आ गया आपको कि जो भी प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं वो सारे सेल से ही मिलकर बने होते हैं। हमने प्लांट और एनिमल सेल में जो स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व किए थे वो थे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये तीनों प्लांट सेल में और एनिमल सेल में दोनों में देखे हमने। So, a typical cell consists of 3 parts: cell membrane, cytoplasm and nucleus. एक typical cell में 3 parts होते हैं। कौन कौन से? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो चलिए अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। हमने अभी डिस्कस किया था कि किसी भी सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस होती है। पोरस यानी कि उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इन पोर्स का काम क्या होता है? इन पोर्स के थ्रू सब्सटेंसेस सेल में अंदर जाते हैं और बाहर निकलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। अब ये जो सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसके फंक्शंस क्या हैं? हमने अभी डिस्कस किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस होती है, इसलिए इसके थ्रू सब्सटेंस का मूवमेंट होता है। पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करती। कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंस ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मूव कर पाते हैं। और क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंस की एंट्री और एग्जिट को अलाउ करती है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आउटर कवरिंग या बाउंड्री भी बनाती है और एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है और ये सेल को सराउंडिंग मीडियम से भी सेपरेट करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को इंजरी से भी बचाती है। इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इंजरी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 2 फंक्शंस कौन से हुए? पहला फंक्शन सेलेक्टेड सब्सटेंस की एंट्री और एग्जिट को अलाउ करना और इसलिए उसे क्या कहते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन।
और दूसरा सेल की आउटर कवरिंग की तरह एक्ट करना और सेल को दूसरे सेल से सेपरेट रखना और सेल का प्रोटेक्शन करना। तो हमने क्या डिस्कस किया, मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। अ टिपिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। The outer thin and delicate covering or membrane of a cell is called cell membrane or plasma membrane. The functions of plasma membrane: it is porous and allows the entry and exit of only selected substances. Thus, it is called selectively permeable membrane. It provides an outer boundary to the cell and separates cell from one another and also from the surrounding medium. It protects animal cells में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सेल की आउटर कवरिंग होती है, हमने चीक सेल्स में देखा था। पर हमने अनियन पील सेल्स में क्या देखा था, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक और एडिशनल कवरिंग थी जिसे हमने क्या कहा था, सेल वॉल। तो प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक और एडिशनल कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। दिस सेल वॉल गिव्स प्रोटेक्शन टू द सेल। सेल वॉल सेल को जो एनवायरनमेंट में टेम्परेचर वेरिएशन होते हैं, यानी टेम्परेचर में चेंजेस होता रहता है, उससे, हाई विंड स्पीड से और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करती है। प्लांट्स में सेल वॉल क्यों होती है? प्लांट्स क्योंकि अपनी जगह से मूव नहीं करते, इसलिए वो एनवायरनमेंट में होने वाले वेरिएशन से ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं। उनको इन वेरिएशन से ज़्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि वो अपनी जगह से मूव नहीं कर पाते। इसलिए प्लांट के सेल्स में एक एडिशनल कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको सेल वॉल के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और ये सेल्यूलोज जो होता है वो डाइटरी फाइबर या रफेज की तरह फंक्शन करता है। रफेज का फंक्शन याद है ना आपको? तो सेल्यूलोज रफेज की तरह फंक्शन करता है। हमारी यानी ह्यूमंस की बॉडी में सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होता है, पर ये फूड में बल्क ऐड करता है और क्योंकि ये रफेज की तरह फंक्शन करता है तो इसलिए ये गुड डाइजेशन और प्रॉपर बावल मूवमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो क्योंकि प्लांट्स में सेल्यूलोज होता है इसलिए हमें प्लांट बेस्ड फूड को प्रिफर करना चाहिए जिससे हमारा डाइजेशन सही रहे और प्रॉपर बावल मूवमेंट हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। हमने डिस्कस किया था कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जगह होती है, जो स्पेस होती है, वो एक सब्सटेंस से फिल होती है जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ थिक जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है जो जेली की तरह थिक होता है। सेल में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सब साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। आपको पता है जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरह सेल में भी ऑर्गन्स होते हैं। सेल में अलग अलग फंक्शन करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, ये सभी क्या हैं? ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स हैं। चलिए अब मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। In plant cells and bacterial cells, there is an additional outer covering surrounding the plasma membrane called cell wall. The cell wall provides protection against temperature variations, high-speed wind, and atmospheric moisture. Cytoplasm is a thick, jelly-like fluid present inside the cell. It is bound by a cell membrane. Cytoplasm occupies the space between the cell membrane and the nucleus. All the chemical reactions occur in the
साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, all these are cell organelles present in the cytoplasm. तो आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया। क्या अब आप बता सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? बिल्कुल सही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो केवल सेलेक्टेड सब्सटेंस की एंट्री और एग्जिट अलाउ करती है।